ये टॉपिक है हमारा, उल्टा थोड़ा दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दें कि पहला टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, पहला यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड। हम इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें सिंपल से 3-4 बातें हैं जो मैं, आप देखो इसको टोटल 20 टाइम्स रीडिंग करना है। यहाँ से हमारा पहला चैप्टर से पहला जो हमारा लिविंग डाइवर्सिटी वाला है, मैंने सारी पेज को नहीं लिया है, जो मुझे मुद्दा है पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है लिविंग वर्ल्ड का। लिविंग वर्ल्ड में सारी बातें पढ़ना है और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना है। पहले आप सवाल पढ़ो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पहले PYQ देखो, PYQ में सवाल कितने हैं, करीब करीब होगा 120 सवाल होगा। 120 के 120 सवाल को पहले देखो, रीड करो, फिर उसके बाद आपको कुछ पार्ट आता होगा। मान के चलो 120 में 20 ही सवाल आएंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है, बाकी आप भूल चुके हो, तो प्रेशर नहीं लेना है, 20 सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन 120 सवाल से गुजरेंगे तो मुझे पता होगा कि किस लाइन से क्या सवाल पूछने वाला है एग्जामिनर। अगर मुझे ये बात पता होगा तो ही हम आगे पढ़ के फ़ायदा उठा पाएंगे। अब हमारा टॉपिक है कि फिर आप जो है चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन लगाओगे, उसमें करीब करीब आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, या 120। छोटा चैप्टर है तो 50-60 क्वेश्चन बहुत हो गया। NCERT बेस्ड लगाओगे, फिर उसके बाद PYQ लगाओगे, उसके बाद फिर आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और NCERT के पीछे में जो सवाल है उसको लगाओगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। मुझे ये कहना है कि मैं जब पेज नंबर 8 पे आता हूँ, ये आई थिंक पेज नंबर 8 है, यहाँ पर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास कुछ देखो, जैसे ये वर्ड फुल फॉर्म ये याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। अब ये फुल फॉर्म याद हो गया, उसके बाद आपको ये चीज़ नोट में होना चाहिए, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ से ट्रिक बनाया, क्या बनाया, जेन से, यानी जेनेटिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट। ये मतलब बाइनोमियल जो सिस्टम था, बाइनोमियल सिस्टम BC, यानी बाइनोमियल कैरोलस लीनियस ने दिया था, BC कैरोलस लीनियस। लेकिन जेन से क्या है, जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट। देखो तो यही तो बाइनोमियल सिस्टम था, तो मुझे ये लिखना है। क्या लिखना है मैंने वो लिख करके दिखाया है, मैं दिखाता हूँ अभी। फिर आगे आते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक हैं, पर लेकिन ये ट्रिक आपको मैं लिख करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस चार्ट को याद करने की ज़रूरत है। इस चार्ट से एक क्वेश्चन आता है, अगर एक चार्ट आपको याद है, एक सवाल आपका बन जाएगा। और सिंपल सवाल आते हैं बहुत, ठीक है। तो अभी मैं ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ, अभी आपको काम की बात है। क्रोमैटोफोर, देखो ये नेक्स्ट 18वां पेज में क्रोमैटोफोर मैंने लिख रखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि क्रोमैटोफोर से रिलेटेड सवाल आए हैं और उसके बारे में पूछा ये क्या है। क्रोमैटोफोर जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी BGA एज ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की तरह ही क्रोमैटोफोर पाया जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी में। फिर उसके बाद BAM बैक्टीरिया मोनेरा का सोल मेंबर है। देखो बैक्टीरिया द किंगडम सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। देखो तो यहाँ पे बम मेरा ट्रिक बना, इसको मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ तो बेगम बना। बेगम मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा का ही मेंबर है। तो याद करना है, किंगडम मोनेरा में हमारा बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बमेड़ी, तो ये आपको दिख नहीं रहा पेज, तो मैं इससे रिलेटेड अब मैं अपना लॉजिक निकालता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो देखो इसको मैं करता हूँ बड़ा, कहाँ गया बे, आई थिंक ये है पहला। तो देखो यहाँ इसको रखता हूँ, जो ये वाला पार्ट था, अब इसको करता हूँ मैं बड़ा, ठीक है। चलो इसको मैं हाइड कर रहा हूँ इतना पार्ट में। देखो यहाँ से आपको शुरू हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा हेडिंग है, इसमें मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ।
मुझे कहना ही ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना से बात कहना चाहता हूँ कि जो आप लिख रहे हो उसके प्रति, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो हमारा ट्री बना लिन टू। लिन टू क्यों बनाया मैंने, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने। चलो ये साला बड़ा भद्दा लिख रहा है, अबे यार ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया क्या, नहीं बहुत मोटी लाइन लिख रहा है, अभी भी बहुत मोटी है, ठीक है चलो कर चलेगा। फिर उसके बाद मोनेरा में मोर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा इसलिए लिखा है कि मोनेरा में ना न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो ये रहा, आपको मोनेरा में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलेगा। तो मोनेरा कहाँ है, पहले वहाँ चलो, यहाँ पे देखो, तो इसी कहीं पे लिखेगा मोर डाइवर्सिटी, कहीं भी मिलेगा यार, आप जब रीड करो तो मिल जाएगा। मैंने यहीं से लिखा है, कहीं अपने घर से नहीं लिखा है। चलो ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अगला नेक्स्ट ट्रिक बनाया वाईफाई। ये वाईफाई से क्या बनेगा, तो देखो वाईफाई से क्या बनेगा वो दिखा देता हूँ। देखो ये वाईफाई लिखा हुआ है ना, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वाईफाई। तो इसको रीडिंग रखते हुए आपको सवाल सॉल्व करना है। अगर याद नहीं होता है तो ये सब ट्रिक्स आपके कॉपी में लिखो, मैंने लिख रखा, इसीलिए मैंने लिखा है कि मैं अपने कॉपी में लिख रहा हूँ। और जो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन था उस पर एक अगली ट्रिक, ये भी एनसीईआरटी में मैंने लिखवाया है या कभी आपको फ़ोटो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। आप या तो कॉपी में लिखो, क्योंकि इसी 8 पेज 9 पेज को हमको याद करना है और बाकी जो है हमको रीडिंग देना है 20 टाइम्स। तो देखो विटेकर के साथ साथ, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफाई वाईफाई दे दिया, वाईफाई के साथ उसने क्या लगाया, एमआरपी रेट लगाया किसका, सिटी मॉल का, एमआरपी ऑफ सिटी मॉल। एम से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस क्या था, यानी किस पर बेस्ड था, बेसिस ये था वो एमआरपी ऑफ सिटी मॉल। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आर से रिप्रोडक्शन, पी से फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑफ का यहाँ कोई मीनिंग नहीं इसलिए घेर दिया है। सी टी यानी सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये बात है, मॉल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद करो। देखो फिम्बरी एंड सेक्स पिलाई, ये सवाल पूछा था नीट में कि फिम्बरी एंड सेक्स पिलाई मोटेलिटी में हेल्प नहीं करता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिम्बरी और सेक्स पिलाई मोटेलिटी में कभी हेल्प नहीं करता है, सेक्स पिलाई पेलने के काम में आएगा, यानी सेक्स करने में काम आएगा, ठीक है। साला इधर उधर लाइनिंग हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अबे यार चलो, अब आता है क्रोमेटोफोर क्या कहते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था क्रोमेटोफोर के बारे में, मैंने लिख रखा है। क्रोमेटोफोर का मतलब है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा। अच्छा अब ये पता करना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है, ये भी पता करना मेरा ही काम है। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर था, तो बेगम, BGAM, याद करो, बेगम मैंने बनाया था। तो ये वाली ट्रिक आपको यहाँ यूज़ होगा। एज ए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यूज़ करते हैं, BGM मोनेरा का मेंबर है इसलिए बेगम, बेगम पढ़ेंगे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर है मोनेरा का, ठीक है। फिर बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बमेडी, बमेडी देखो ये लाइन कहाँ है, एनसीईआरटी के लास्ट में, बैक्टीरिया जहाँ से बैक्टीरिया का जो किंगडम मोनेरा का जो हेडिंग है ना उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है, बमेडी ट्रिक बनेगा। बैक्टीरिया मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, मोस्ट एक्सटेंसिव, इसको याद आप साथ में रखोगे, अपने आप काम बन जाएगा। फिर केपी चले चलो, केपी चले चलो मैंने किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला मेंबर होता है। फिर उसके बाद अगला है क्राइसोफाइट का मेंबर, इसमें सिर्फ हम ट्रिक लिख रहे हैं, ठीक है। देसी गोल्डन सीडी, देसी गोल्डन सीडी यानी डेस्मिड, डेस्मिड को क्या बोलते हैं, गोल्डन, गोल्डन एल्गी है ये, ठीक है, गोल्डन एल्गी है। सीडी मतलब क्राइसोफाइट डायटम्स, किसका मेंबर है, क्राइसोफाइट का सारा मेंबर है। क्राइसोफाइट में कौन कौन इंक्लूडेड है, कितना मेंबर है, तो डायटम 1, गोल्डन एल्गी 2, उसी का दूसरा नाम है डेस्मिड,
तो ये भी तो ठीक है। CDP क्यों लिखा है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन क्या होता है? डायटम्स। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन हो गया हमारा डायटम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सलाइम मोल्ड। सलाइम मोल्ड में हमारा देखो आजकल जो है ना TWS आ रहा है, ट्रू वायरलेस सिस्टम। ट्रू वायरलेस सिस्टम में क्या हो रहा है कि हमारा जो ईयरफोन है ना वो उसको आजकल TWS बोलता है यूट्यूबर सब, ठीक है। तो हमने भी उसी से बनाया है स्लिम TWS। TWS कैसा है? स्लिम है, मतलब स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड में कौन होगा? ट्रू वाल स्पोर। स्पोर जो होता है उस पे ये स्पोर बना, इस पे ट्रू वाल होगा। ट्रू वाल होगा किसमें? स्लाइम मोल्ड के स्पोर में ट्रू वाल होता है। ये बात NCERT की लाइन है, मैंने एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। और इससे सवाल बनते हैं कि ट्रू वाल फाउंड इन स्लाइम मोल्ड के स्पोर में। सवाल ऐसा पूछा था कि फॉल्स इसमें से कौन है, कि पूछा था कि फॉल्स वाल फाउंड इन स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड, नहीं ट्रू वाल पाया जाता है। कनेक्टिंग लिंक APE, ट्रिक क्या बना? APE कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? यूग्लिनॉइड एनिमल प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है यूग्लिनॉइड। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज यूग्लिनॉइड। फिर उसके बाद आता है किंगडम फंजाई।